तो चैप्टर अध्याय 4 हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता से। चैप्टर 3 पढ़ा दिया है, तो चैप्टर 4 शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, जिनकी एज है 1500 BC से 1100 BC, ये मतलब ईसा पूर्व, और इसमें 1100 से 600 BC। ठीक है, तो वैदिक काल शुरू करते हैं। आपको बहुत अच्छे से आएगा। वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये जो मूल निवासी थे वो मध्य एशिया, मैक्स मुलर, ठीक है, मध्य एशिया के थे। जो मध्य एशिया किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा। और इन्होंने सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास निवास करते थे। लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। और ऋग्वैदिक काल हम शुरू करते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी तब? क्या थी? प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो राष्ट्र, जिसे राजा कहलाता था, सबसे बड़ी इकाई होती थी, लार्जेस्ट यूनिट। और जो जन इनके जो थे वो राजन थे। विश्व जो थे इनके विश्वपति थे। और ग्राम जो थे वो ग्रामीणी थे। और जो कुल थे वो कुलपति कुलुप थे। आगे चलते हैं। प्रमुख अधिकारी जो थे, धार्मिक अधिकारी से पुरोहित कहते थे हम। वशिष्ठ, रूढ़िवादी, विश्वामित्र, गुप्तचर एवं स्पर्श, दुर्गपति एवं पूरब, चारागाह जो थे गोचर भूमि के अधिकारी थे। पुलिस अपराधी दंड पकड़ने वाले थे। और सूत, रथकार एवं कमादी थे। रत्नी 12 संख्या है, सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख अधिकारी, धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहते थे, गुप्तचर को स्पर्श कहते थे, और दुर्गपति को पूरब कहते थे। चारागाह के जो थे उन्हें वाजपति कहते थे। पुलिस को उग्र कहते थे, अपराधी जो पकड़ते थे। सूत एवं रथकार को हम रत्नी कहते थे। इसमें क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक थे। और न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है इसमें। किसमें नहीं है? इम्पोर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है। आपने देखा धार्मिक अधिकारी और दुर्गपति पूरब। धार्मिक अधिकारी पुरोहित, जिसमें वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, विश्वामित्र उदारवादी थे। ये भी पूछा जा सकता है किस वादी थे, तो रूढ़िवादी उदारवादी थे। चारागाह और गोचर भूमि के अधिकारी जो थे वाजपति थे, इसके उग्र थे। पुलिस के सूत्रत्कार कमादी के रत्नी थे। इसमें पुरोहित एवं सैनिक की सबसे मुख्य थी। पुरोहित एवं सैनिक की तो और न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया, ये समझ लेना, न्यायिक अधिकारी का उल्लेख किया गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे सभा एवं समिति है। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। और सभा, लोगों की संख्या, समिति, सामान्य लोगों की संख्या, अध्यक्ष, इंसान, स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था जो थी सभा थी। सभा लोगों की संख्या थी। समिति सामान्य लोगों की संख्या थी। अध्यक्ष, इन्हें इंसान कहा जाता था, जो उनके अध्यक्ष थे। स्त्रियां इसमें भाग ले सकती थी। तो देख ला, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द जो थे, गायों की खोज, 10 यज्ञ युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? पौरुष नदी के किनारे हुआ। पुरुषाणी रावी नदी के तट पर सुदास भारत नामक समुदाय का विजय हुई और 10 राजाओं के मध्य हुई। हमें जानकारी जो मिलती है, ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। 10
यज्ञ युद्ध। गायों के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिनका अर्थ है गायों की खोज। जानकारी जो है, सामाजिक जानकारी, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्ति और 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में वर्णित थे, और जो 4 वर्ण थे वो ब्राह्मण विभाजन के आधार पर वर्ण व्यवसाय कर पितरात्मक समाज था इसमें ऋग्वेदिक काल में। हालांकि स्त्री की भी बेहतर स्थिति थी। यह शिक्षा में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अल्पाला, विश्वास जैसी विदुषी महिलाएं थीं, और बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था। पति के यज्ञ में भागीदारी, विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। इसमें ऋग्वेदिक काल विधवा स्त्री देवर से विवाह करती, पति के साथ यज्ञ में भागीदारी लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था ऋग्वेदिक काल में, याद रखना। और शिक्षा, लोकमुद्रा, घोषा, सिकता, अल्पला, विश्वास जैसी विदुषी महिलाएं थीं। हम पूरे इतिहास पढ़ाएंगे और ऐसे ही आपको चित्र मिलेंगे, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। धर्म जो है, जिन ऋग्वेद में प्रिय देवता जो थे इंद्र थे। अग्नि मनुष्य और देवता के मध्यस्थ थे। प्रवृत्त पशु जो गाय थी। अन्य अधन्या, जिसे अधन्या कहा जाता था, न मारे जाने योग्य पशु जिसे अधन्या कहा जाता था। और पवित्र नदी सरस्वती थी ऋग्वेदिक काल में। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, गायत्री मंत्र किससे? ऋग्वेद से, जो सावित्री नामक देवता से संबंधित है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ऋग्वेदिक काल के देवता जो थे, इंद्र जो थे, किसके देवता थे? इंद्र युद्ध का नेता, वर्षा का देवता था। और अग्नि जो थे, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे। वरुण जो थे, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात के कर्ता वरुण थे। धौ आकाश का देवता था। सोम वनस्पति का था। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। अश्विनी विपत्तियों को हराने वाले देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। आदि और तूफान के देवता थे मारुत। जीवन शैली मनोरंजन के लिए जो था, संगीत, गंधा और घुड़सवार। प्रिय पशु जो थे, घोड़ा थे। प्रमुख पेय जो थे, सोमरस थे। 3 प्रकार अंदर रहने वाले वस्त्र नवी थे। जीवन शैली में संगीत, रथ दौड़, घुड़सवार थे। प्रिय पशु घोड़ा था। पूजा जाने वाला पशु गाय थी। मुख्य पेय जो था, सोमरस थे। और वस्त्र जो थे 3 प्रकार के थे, वास, अधिवास, उषणी। अंदर पहने जाने वाले वस्त्र को नवी कहते थे। आप इन्हें देख लीजिए, जस्ट दी गई है। जानकारी जो है, मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। धातु लोहा, तांबा, आर्यों ने खोज किया था लोहा का। तांबा का लोहित अयस्क कहते थे। आदान प्रदान का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। पानी व्यापार हेतु दूर तक जाने वाला व्यक्ति। वेगनाट सूदखोर, ब्याज के ऋण पर देने वाला व्यक्ति। इसमें क्या है? इसमें जो है ऋग्वैदिक काल की नदियाँ जो हैं, सबसे पवित्र नदी जो थी सरस्वती थी। आपने देखा है, सबसे पवित्र नदी वो थी।
और सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो थी वो सिंधु थी। ऋग्वेदिक काल में गंगा नहीं सिंधु थी। और गंगा एक बार, यमुना 3 बार का उल्लेख किया गया था। सर्वाधिक उल्लेखित नदी ना सिंधु थी। महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। प्राचीन नाम देख लीजिए, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम दोनों। कुंभ के खुर्रम, कुंभा की काबुल, त्रिस्ता की झेलम, अस्कनी के चिनाव और पुरुषणी के रावी, शत्रुद्री के सतलज, विपाशा के व्यास, सदानीरा के गंडक, द्रंधी के दंती के घाघरा, गोमती के गोमल और सुवास्तु के स्वात। यह है झेलम, ये है सिंधु, ये चिनाव, ये रावी, ये ब्यास, ये सतलज, ये यमुना, ये सरस्वती, ये क्या है, ये क्या है, दृश्यदावंती का लूनी नदी है। सारी नदियाँ हैं। नदियाँ पूछी जाती है, पुराना नाम दिया रहेगा, नया नाम पूछेगा, या ऐसे दिया रहेगा मतलब मिलाने के लिए पूछेगा कौन किसकी नदियाँ हैं, कौन किसके नाम हैं, तो याद रखना ज़रूरी है। फिर से देख लीजिएगा आप सब। आगे चलते हैं तो उत्तर वैदिक काल शुरू करते हैं जो 1000 से 620 है। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता कहा गया। किसको कहा गया? प्रजापति को सबसे प्रिय देवता कहा गया। प्रजापति को सबसे प्रिय देवता कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता कहा गया, उसमें इंद्र को। ऋग्वेदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। और ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय धर्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी भी खास भार, आकृति, मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में एक बार पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया। एक बार कौशाम्बी, कहाँ? कौशाम्बी में किया गया। ठीक है, कौशाम्बी नगर में। और गोत्र नामक संस्था का नाम, जन्म जो है ऋग्वेदिक काल में हुआ, जो गोत्र थे। उपनिषद, अन्य ऐतिहासिक स्रोत जैसे उपनिषद थे, इसमें 108 संख्या है, नंबर है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। महाकाव्य जो थे संख्या 2, महाभारत, रामायण। महाभारत पुराना नाम जय संहिता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक दर्शन चावाक, योग के पतंजलि, संख्या के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, अवैशेषिक, कणाद एवं लुक। वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की। महाजनपदों का उदय चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 हम नहीं पढ़ेंगे, अगले दिन। ठीक है,
तक चला देते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, एक एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे।